वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। आज इस कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य बीसी शास्त्री जी के साथ जानेंगे कि मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। लेकिन उससे पहले जानिए मां चंद्रघंटा की पूजा के महत्व के बारे में और मां के स्वरूप के बारे में। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत अदोहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। नवरात्रि की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए इसी के साथ में जानते हैं तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा के रूप में भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती है। जैसे कि आपने अभी जानना चाहा, भगवती जगदम्बा के विविध स्वरूप हैं। उन विविध स्वरूपों में विशेष रूप से भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूप हैं, जिन नवरात्रियों में भगवती जगदम्बा के दुर्गा के नवों स्वरूपों का पूजन होता है, जिसमें तृतीय दिवस की पूजा चंद्रघंटा के रूप में भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती है। ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। देवी पुराण भागवत के अनुसार भी यही मान्यता है कि चंद्रघंटा की पूजा तीसरी नवरात्रि में तीसरे दिन में किया जाता है, और स्कंद पुराण में भी यही वर्णन है। तो प्रायः रूप से देखा जाए तो भगवती जगदम्बा का जो चंद्रघंटा स्वरूप है, भगवती जगदम्बा का अति दिव्य स्वरूप है, और भगवती जगदम्बा चंद्रघंटा के रूप में अति सुशोभित होती हैं। भगवती जगदम्बा रक्त वस्त्र धारण करती हैं, और रक्त वस्त्र के साथ में लाल पुष्पों की माला चंद्रघंटा के रूप में भगवती जगदम्बा धारण करती हैं। भगवती जगदम्बा के उस स्वरूप का में 10 हाथ हैं, यानी भगवती जगदम्बा का जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में, चंद्रघंटा के 10 हाथों के रूप में भगवती जगदम्बा दर्शन देती हैं। और 10 हाथों में भगवती जगदम्बा के विविध आयुध होते हैं। भगवती जगदम्बा का जो विशेष चंद्रघंटा का स्वरूप है, भगवती जगदम्बा के मस्तक में चंद्रमा की आकृति विराजमान रहती है, और चंद्रमा की आकृति होने के कारण उस चंद्रमा की आकृति के मध्य में ही एक घंटा, यानी जो घंटी बजाने वाला घट होता है, यह मंदिर में जो आपने दर्शन किया होगा कि जो बजाने वाला घंटा होता है, उसी घंटा के स्वरूप में भगवती के अर्धचंद्राकार के रूप मध्य में घंटा विराजमान रहता है, जो भगवती जगदम्बा को इसी कारण से चंद्रघंटा का स्वरूप दिया गया है, नाम दिया गया है। विशेष रूप से भगवती जगदम्बा की तीसरे दिन में चंद्रघंटा के स्वरूप का आराधना करना चाहिए। जो भक्त अपने कामनाओं से भगवती जगदम्बा के चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवती जगदम्बा के चंद्रघंटा स्वरूप का दर्शन करते हुए, भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, तो ऐसे भक्तों के निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से तृतीय दिवस की जो पूजन की पद्धति है, वह पद्धति यह है कि भगवती जगदम्बा का जो दिव्य स्वरूप है चंद्रघंटा का स्वरूप, 2 वर्णन मिलते हैं शास्त्रों में, प्रातःकालीन की साधना का और रात्रिकालीन की साधना का। तो प्रातःकालीन की जो साधना है वह सूर्योदय से प्रारंभ होती है। सूर्योदय के समय भगवती जगदम्बा का चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना मंत्र जप के साथ में की जाए, ध्यान के साथ में की जाए। और रात्रि में जो भगवती जगदम्बा का है, जब आकाश मंडल में चंद्रमा हमें दिखाई देने लगते हैं, तो चंद्रमा में ही भगवती जगदम्बा का स्वरूप का दर्शन करते हुए, भगवती जगदम्बा के स्वरूप को निहारते हुए, देखते हुए चंद्रमा में ही भगवती जगदम्बा का पूजन किया जाए, तो निश्चय ही वह पूजन सफल होता है। और यह पूजन रात्रिकालीन पूजन प्रायः तांत्रिक क्रियाओं के लिए, तांत्रिकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। जी। प्रातःकालीन पूजा में अनेक प्रकार के साधनाओं का वर्णन है, और कोई भी साधक प्रातःकाल की पूजन कर सकता है। उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा समय है, कौन सा समय नहीं है। आज जो भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन होता है, तो सूर्योदय के समय
लालिमा युक्त जब सूर्य होते हैं उस समय सूर्य का दर्शन करते हुए, सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हुए, सूर्य भगवान को अपने आराधना का प्रत्यक्ष दर्शक मानते हुए या प्रत्यक्ष दृष्टा मानते हुए सूर्य भगवान नारायण से प्रार्थना करके सूर्य नारायण से आज्ञा ली जाती है कि भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का हम पूजन करना चाहते हैं और अपनी कामना से पूजन करना चाहते हैं। तो प्रातः काल में सुंदर स्वच्छ जल से, यदि संभव हो सके तो तीर्थ में स्नान करें, नहीं तो तीर्थ जल से स्नान करके पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और वह वस्त्र भी कैसा हो, तो वर्णन है देवी भागवत में और स्कंद पुराण में कि लाल कलर का वस्त्र यदि आज के दिन धारण किया जाए या लाल कलर ना हो तो केसरी कलर। केसरी कलर का तात्पर्य है क्योंकि भगवती जगदम्बा को जो चंद्र घंटा का स्वरूप है तो ग्रहों से यदि लिया जाए तो मंगल ग्रह से वर्णित है, यानी मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए, मंगल ग्रह की शांति के लिए भगवती जगदम्बा के चंद्र घंटा स्वरूप का भी पूजन किया जा सकता है। तो मंगल ग्रह के स्वरूप का ध्यान करते हुए और मंगल के सदृश जो मंगल का प्रिय कलर है, लाल कलर है, केसरी कलर है, भगवा कलर है, और यदि यह कलर उपयुक्त वस्त्र ना प्राप्त हो सके तो पीला वस्त्र धारण करके भगवती जगदम्बा के चंद्र घंटा के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए जो उपयुक्त वस्तु है वह लाल कलर की रोली और ऑरेंज कलर का सिंदूर भगवती जगदम्बा के लिए अति प्रिय है। तो सुंदर भगवती जगदम्बा को पंचामृत से स्नान करा के, यदि भगवती जगदम्बा का विग्रह है, भगवती देवी माँ का यानी दुर्गा जी का इस स्वरूप में ही चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन करते हुए या श्री यंत्र में भगवती जगदम्बा का चंद्रघंटा के स्वरूप का सुंदर दर्शन करते हुए स्नान कराना चाहिए पंचामृत से। स्नान कराने के बाद सुंदर भगवती जगदम्बा का विविध वस्तुओं से 16 प्रकार से सुंदर भगवती जगदम्बा का श्रृंगार करना चाहिए। जो श्रृंगार में भी वस्तु है तो श्रृंगार के लिए भगवती जगदम्बा के जो मस्तक में तिलक लगाया जाता है वह तिलक भी सिंदूर का, रोली का तिलक, और वह तिलक भी अर्धचंद्राकार में लगाना चाहिए। यदि अर्धचंद्राकार बनाना ना संभव हो तो घंटे के स्वरूप में भगवती जगदम्बा को टीका करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और भगवती जगदम्बा को सुंदर लाल पुष्पों की माला, यानी कनेर की पुष्पों की माला, लाल कनेर की, लाल गुलाब की, और भगवती जगदम्बा को जो अति प्रिय पुष्प है वह गुड़हल का पुष्प है जो लाल कलर का होता है। तो गुड़हल के पुष्प भगवती जगदम्बा को समर्पित करना चाहिए। यदि कमल पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है। ऐसा पुष्पमाला भगवती जगदम्बा को पहनाकर सुंदर भगवती जगदम्बा को हार भी धारण कराना चाहिए, और उस हार में चंद्रमा की आकृति बनी हो तो अति उत्तम है। इस तरह से भगवती जगदम्बा का सुंदर श्रृंगार करके भगवती जगदम्बा को केसों में सुंदर इत्र लगा के और भगवती जगदम्बा का सुंदर दर्पण दिखाना चाहिए, क्योंकि दर्पण में जो है भगवती जगदम्बा की जो आकृति है, दिव्य तेज है, दिव्य छवि है, वह बाहर न जाए। दिव्य तेज भगवती जगदम्बा में ही दर्पण के माध्यम से पुनः भगवती में ही समाहित हो जाए। ऐसा भगवती जगदम्बा का सुंदर पूजन करके और धूप दीप भगवती जगदम्बा को दिखाते हुए ध्यान रखें भगवती जगदम्बा को जो चंद्र घंटा के स्वरूप में भगवती का जो आरती होती है तो 3 बत्तियों की आरती भगवती जगदम्बा का करना चाहिए। 3 बत्तियों से आरती करके और 3 ही अगरबत्ती लगाकर भगवती जगदम्बा को दिखाएं। तो इस तरह से धूप दीप के द्वारा भगवती जगदम्बा का पूजन करके और सुंदर दिव्य भोग, दिव्य प्रसाद भगवती जगदम्बा के सम्मुख रखना चाहिए। और वे प्रसाद भी जो चंद्र घंटा स्वरूप में भगवती जगदम्बा को अति प्रिय प्रसाद है वह है हलवे का प्रसाद। हलवे के प्रसाद के साथ में भगवती जगदम्बा को दही
और वह दही भी कैसा होना चाहिए, तो मिष्ठान्न युक्त दही होना चाहिए, दही मीठा होना चाहिए, उस दही में थोड़ा सा केसर पड़ा होना चाहिए। तो केसर और मिष्ठान्न युक्त दही भगवती जगदम्बा के चंद्रघंटा के स्वरूप को और हलवे का प्रसाद, अनार का फल भगवती जगदम्बा को सुंदर भोग लगा करके भगवती जगदम्बा को ग्रहण करा के और भगवती जगदम्बा से निवेदन करना चाहिए, भगवती जगदम्बा आप यह प्रसाद ग्रहण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे भगवती जगदम्बा, यह दिया हुआ प्रसाद आपके द्वारा ही और आपको ही मुझ भक्त के द्वारा समर्पित किया जा रहा है। आप इस प्रसाद को स्वीकार करके और प्रसन्न होएं, ऐसा भगवती जगदम्बा का सुंदर दिव्य पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत भगवती जगदम्बा के दिव्य मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र भी कैसा हो, तो मंत्र यदि गुरु प्रदत्त मंत्र है, गुरु परंपरा अनुसार यदि मंत्र प्राप्त होता है तो वह स्वयं में सिद्ध मंत्र कहलाता है। तो जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब यहाँ पर शंका एक होगी कि जो गुरु प्रदत्त मंत्र है वे क्या भगवती जगदम्बा का ही मंत्र है या किसी अन्य देवता का मंत्र है जो अपने इष्ट हैं, तो उनकी साधना करना चाहिए, भगवती जगदम्बा के मंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ शंका नहीं होनी चाहिए। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है वही हमारा श्रेष्ठ मंत्र कहलाता है, उसी मंत्र का जप करना चाहिए, चाहे वो भगवान श्री राम का मंत्र हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र हो, चाहे भगवती जगदम्बा का मंत्र हो, तो वे हमारे लिए सिद्ध मंत्र होता है, उसी मंत्र का जप करना चाहिए। और उस मंत्र के जप के बाद अपने भगवती जगदम्बा का चंद्रघंटा का स्वरूप का ध्यान करते हुए, और ध्यान रखें वह स्वरूप का ध्यान जो आपके सम्मुख भगवती की प्रतिमा विराजमान है उसमें तो चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन करना ही है। आपके अपने अंदर भी भगवती जगदम्बा निहित हैं, यानी आप जो बैठे हैं, आपका जो अपना शरीर है वह भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में भी भगवती जगदम्बा का चिंतन करते हुए, अपने शरीर में ध्यान करते हुए और भगवती जगदम्बा का सुंदर ध्यान मुद्रा के माध्यम से, ज्ञान मुद्रा के माध्यम से मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र भी कैसा हो, तो नवार्ण मंत्र का जप करने का विधान है। नवार्ण मंत्र प्राय आप सब लोग जानते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र होता है और गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम, एक बार मंत्र ध्यान से सुन लें, मंत्र में कहीं कोई त्रुटि ना हो इसलिए मंत्र बोला जा रहा है। वैसे यह मंत्र सार्वजनिक तौर पे नहीं होता, फिर भी यहाँ पर वो आपके लिए मंत्र बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का, नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण करना चाहिए। पुरस्चरण का विधान है प्रथम 9 माला करनी चाहिए। 9 माला हो जाए और अत्यधिक और करने का समय है तो 90 माला करना चाहिए, और ज़्यादा करने का समय है तो 108 माला भगवती जगदम्बा के इस नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि नवार्ण मंत्र उपलब्ध ना हो सके तो भगवती जगदम्बा के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जो लघु मंत्र है इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। ओम चंद्रघंटायै नमः, ओम चंद्रघंटायै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती जगदम्बा का सुंदर ध्यान करते हुए अपनी कामना करनी चाहिए। भगवती जगदम्बा के चंद्रघंटा स्वरूप का तृतीय दिवस की यह पूजा का लघु विधान है। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, आपने इतने ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने बताया है और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मंत्रों का जाप करना है और मन को एकदम तल्लीनता के साथ जो है माता की भक्ति में लगाना है। ठीक है ज्योतिषाचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि माँ चंद्रघंटा का जैसा स्वरूप है और क्योंकि ये माना जाता है कि वो जितनी कल्याणकारी हैं और दयालु हैं उतनी ही ज़्यादा वो दुष्टों का संहार करने वाली भी जानी जाती हैं, तो क्या अगर कोई दोष हो तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं आज के इस दिन के लिए? इसका ज्योतिषी उपाय है, यदि किसी की भी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, जैसे सूर्य ग्रह खराब हो
ये चंद्र ग्रह खराब हो, चंद्र ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं है जीवन पे, सूर्य ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं है, और विशेषकर कि जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव है, मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव का तात्पर्य है जैसे कुंडली मांगलिक हो, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की को हो, कुंडली मांगलिक हो, या मंगल का अष्टम दोष हो, सप्तम दोष हो, द्वादश भाव का दोष हो, या मंगल किसी प्रकार से अड़चन पैदा करते हो, जैसे विवाह में विलंबता होती है मंगल के दुष्प्रभाव के कारण, मंगल के दुष्प्रभाव के कारण संतान में अभाव होता है, संतान भी विलंबता से होती है, यह संतान होती नहीं है। यह संतान होती भी है तो जीर्ण शीर्ण काया होती है संतान की, कहीं न कहीं से संतान के अंग छिन्न भिन्न होंगे, या मंगल के दुष्प्रभाव से भूमि भवन प्रॉपर्टी मिलने में भी कठिनाई जाती हो, तो इन कठिनाइयों को, इन परेशानियों को दूर करने के लिए, और रोगादि बाधा भी मंगल के द्वारा, जैसे रक्त विकार होता है, ज़्यादातर रक्त विकार हो गए, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, या स्त्री जनित संबंधित कोई बीमारी होती है रक्त से संबंधित, वह मंगल की वजह से होती है। तो विशेष रूप से मंगल ग्रह को सुंदर प्रभावशाली बनाने के लिए और दुष्प्रभाव दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा की चंद्र घंटा स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती जगदम्बा को सुंदर पुष्पमाला समर्पित करते हुए और भगवती जगदम्बा को सुंदर अनार के फल के दाने भगवती जगदम्बा को समर्पित करके और भगवती जगदम्बा के सम्मुख मंगल ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए, जिस जप करने से मंगल ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाता है, दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है और अच्छा प्रभाव हमें जीवन में मिलने लगता है। तो मंगल ग्रह का मंत्र है, वे मंत्र भी ध्यान से सुने और मंत्र का जप कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल का दोष है। ओम क्राम क्रीम क्रौम शह कुजाय नमः, ओम भौमाय नमः, ये लघु मंत्र है ओम भौमाय नमः, और थोड़ा बृहद मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह कुजाय नमः। इस मंत्र का भगवती जगदम्बा के सम्मुख जप करना चाहिए और यह ध्यान करते हुए भगवती जगदम्बा के 10 हाथों में विविध अस्त्र भगवती के विराजमान हैं। उन विविध प्रकार के अस्त्रों से भगवती जगदम्बा हमारे जीवन में जो दुष्प्रभाव है, हमारे जीवन में जो रोगादि बाधाएं हैं, जिन बाधाओं के कारण हम पीड़ित हैं, तो भगवती जगदम्बा उन अस्त्रों से उन बाधाओं को दूर कर रही हैं और भगवती जगदम्बा उन सभी बाधाओं को दूर करके। और एक और विशेष बात जान लें, किसी का यदि मुकदमा इत्यादि चलते हैं, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कचहरी में हो, चाहे आपस में झगड़े झंझट हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, पारिवारिक उलझन हो, तो इन उलझनों को भी दूर करने के लिए और कोर्ट में विजय श्री प्राप्त करने के लिए, आपस में भाइयों में प्यार ना हो तो भाइयों में अच्छा संबंध बने, उस संबंध को बनाने के लिए भगवती जगदम्बा के तीसरे स्वरूप का, चंद्र घंटा के स्वरूप का पूजन करने से निश्चय ही पारिवारिक सामंजस्य बनता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनता है, मंगल ग्रह के प्रभाव दूर होता है, तो विलंबता जो विवाह में हो रही है वह विलंबता दूर हो जाती है, विलंबता जो संतान प्राप्ति में हो रही है वह विलंबता दूर हो जाती है और शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है और सुंदर भूमि भवन भी प्राप्त होता है। रक्त विकार संबंधित जो दोष हैं, जो रोग हैं, वे रोग भी दूर हो जाते हैं और शत्रु में विजय प्राप्त होती है भगवती जगदम्बा के चंद्र घंटा के स्वरूप का पूजन करने से। विशेष रूप से एक और विधान बताना चाहेंगे, जो रात्रिकालीन साधना है, जो रात्रिकालीन साधना करने वाले साधक हैं उनके लिए यह विशेष साधना होगी। विशेष साधना जब भगवती जगदम्बा की आराधना करना है चंद्र घंटा के स्वरूप का, उसका सुंदर जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह रात्रि में 8:12 से लेके और 11:42 तक यह श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा चंद्र घंटा के स्वरूप का रात्रिकालीन साधना का। और जिस समय यदि तंत्र की साधना की जाए, अपने अभीष्ट की साधना, अपने इष्ट की साधना की जाए, भगवती जगदम्बा के स्वरूप का
का ध्यान करते हुए इस मुहूर्त में की गई साधना निश्चय ही फलदायी होगी। पहले भी हम बता चुके हैं कि चंद्रमा में भगवती जगदम्बा के स्वरूप का दर्शन करते हुए और शीतलता स्वरूप अपने आप को प्राप्त करते हुए मानो जो अपना शरीर है, साधक का शरीर है, वे साधक के भी शरीर भी बिल्कुल शीतल स्वरूप में है, चंद्रमा के स्वरूप में अपने आप को भी ध्यान करते हुए और सुंदर तंत्र की साधना की जाए तो निश्चय है वह साधना सफलकारी होती है और निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है साधक को। आने वाली जैसे ही अगली नवरात्रि आएगी, नवरात्रि वर्ष में 4 होती हैं, 2 प्रचलित नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। तो ठीक तीसरे महीने अगली गुप्त नवरात्रि आएगी तो आज की गई साधना 3 महीने के अंदर ही फलीभूत हो जाती है, साधक को सिद्धि मिल जाती है। जिस वस्तु की कामना से साधक साधना करता है उसे वह अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। यह विशेष साधना है रात्रिकालीन साधना। इस तरह से निश्चय ही यदि साधक भगवती चंद्र घंटा के स्वरूप की साधना करेंगे, उपासना करेंगे तो निश्चय ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी, उन्हें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। यही शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है जो स्कंद पुराण इत्यादि के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो भगवती जगदम्बा के यह दिव्य स्वरूप की साधना है। बिल्कुल, देखिए ज्योतिषाचार्य जी आपने बड़े ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और क्योंकि माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करते हुए हम अपने दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं अगर आप इन बातों का पालन करें। अब जानेंगे क्योंकि ज्योतिषाचार्य जी ने हम लोग को बताया कि आज के दिन क्या करना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आज क्योंकि भक्त चाहते हैं कि वो भूल से भी कोई भूल ना कर दें, तो ऐसा क्या करें जो हम कुछ भी गलती ना करें और क्या आज के दिन नहीं करना चाहिए हमें? विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान देना होगा, जो भी साधक हैं, जो साधना करने के इच्छुक होते हैं या जो नहीं भी साधना करते हैं, जो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो वह मात्र एक चीज का कल आज ध्यान रखेंगे। चंद्रघंटा के तृतीय दिवस के पूजन में मात्र एक चीज का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से वह मादक वस्तुओं का सेवन न करेंगे। यदि मादक वस्तुओं का कदाचित सेवन हो जाता है तो निश्चय ही भगवती जगदम्बा प्रकृपित होती है, क्योंकि भगवती जगदम्बा का अति दिव्य सौम्य स्वरूप है चंद्रघंटा का। तो चंद्रघंटा के पूजन में, चंद्रघंटा के दिवस में किसी भी तरह से मादक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्त्री का, किसी भी कन्या का, किसी भी माँ का, किसी भी बहन का, बेटी का अपमान उस दिन न होना चाहिए अपने द्वारा। चाहे वह मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवती जगदम्बा विविध स्वरूपों में स्त्री के स्वरूप में ही, स्त्री के रूप में ही विराजमान रहती है। चाहे वह आपके घर की स्त्री है, चाहे घर के बाहर की स्त्री है, अपना आपके स्वजन है, सगी संबंधित है, किसी भी तरह से कोई भी स्त्री है, मानो भगवती जगदम्बा ही उस रूप में आज विराजमान है। तो भगवती जगदम्बा का ही उस रूप में ध्यान करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से 8 वर्ष के अंदर की जो कन्या होती हैं, जो 8 वर्ष के अंदर की जिनकी आयु है, 8 वर्ष की आयु की कन्या का सुंदर उनका सम्मान करते हुए, भगवती का स्वरूप का दर्शन करते हुए, चंद्रघंटा के स्वरूप का उस 8 वर्षीय कन्या के रूप में दर्शन करते हुए उस कन्या का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। कन्या का यहाँ कोई विधान नहीं है किसी भी शास्त्र में, ना देवी पुराण में, ना स्कंद पुराण में, मात्र विधान प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है कि कन्या किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो, वह भगवती की ही स्वरूप है। उस स्वरूप को मानते हुए किसी भी जाति वर्ण का उस दिन कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। जिस जाति वर्ण की कन्या मिल जाए उसी कन्या को भगवती का स्वरूप मानते हुए, चंद्रघंटा का स्वरूप मानते हुए उस कन्या का पूजन करना चाहिए। पूजन के अनेक प्रकार हैं, पूजन के विविध प्रकार हैं। वे पूजन अनेक प्रकार से की जाती है। पत्र भी समर्पित कर दिया जाए, पुष्प भी समर्पित कर दिया जाए या फल समर्पित कर दिया जाए उस कन्या को भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए, तो भगवती जगदम्बा अवश्य ही प्रसन्न होती हैं।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो हमारे इस हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में, जिस आंगन में, जिस देश में, जिस कुटुंब में, जिस नगर में स्त्री का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का निवास होता है, भगवती जगदम्बा का निवास होता है। और जिस घर में, जिस आंगन में, जिस देश में, जिस नगर में भगवती जगदम्बा का निवास होगा, वे घर वह आंगन तो स्वयं ही भगवती जगदम्बा के लोक के समान हो जाता है। और अभाव में भी जीवन कभी अभावग्रस्त मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह से बिल्कुल खुशहाल पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत होता है अभाव में भी। और भगवती जगदम्बा तो स्वयं साक्षात माँ है। माँ तो माँ होती है। शास्त्रों में वर्णन है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले एक बार कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले एक बार अपना मार्ग भटक जाए, परंतु माँ अपना मार्ग नहीं भटकती। माँ तो अपने पुत्र को स्वयं ही स्वतः पहचान जाती है, चाहे पुत्र जिस किसी भी अवस्था में है। तो करुणामयी माँ है। करुणामयी माँ का विशेष ध्यान रखते हुए मादक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, किसी का अपमान न हो इस विशेष वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरह से एक विशेष बात और बताना चाहेंगे, भगवती जगदम्बा की यदि विशेष प्रसन्नता चाहिए तो जो कुष्ठ रोगी होते हैं उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से भगवती जगदम्बा चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रसन्न होती हैं और उस साधक को अभीष्ट वस्तु प्रदान करती हैं भगवती जगदम्बा। इन चीज़ों का, वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि माँ की उपासना करनी है तो कहीं ना कहीं माँ का जैसा स्वरूप है, जैसा उनका आचरण है, भक्तों को भी वैसे ही आचरण रखने की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य बीसी जी, खास हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अंत में बस माँ के जप के साथ इसका खास कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगी। ओम चंद्रघंटाय नमः। नमस्कार।